डेड स्नो मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुनसान रात में किसी से बच के भाग रही थी। तभी कुछ ज़ोंबीज आके उसे मार डालता है। इसके बाद हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि वैकेशन मनाने के लिए एक जगह जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि आगे रास्ते पे बर्फ गिरा हुआ है। इसके मतलब गाड़ी अब इससे आगे नहीं जा सकती। इसलिए वैगर्ट नाम के एक लड़का स्नो बाइक लेके केविन तक जाते हैं और बाकी लोगों को उसके पीछे आने को कहते हैं। केविन तक पहुंचने के बाद वो लोग बर्फ में काफी मजा करता है। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़की टॉयलेट करने के लिए बाहर आता है, पर उसे किसी का साउंड सुनाई देता है जो कि जंगल की तरफ से आ रहे होते हैं। वो लेडी डर जाता है और आके बाकी दोस्तों को बताता है। वो लोग बाहर जाके देखते हैं, पर तभी एक आदमी उन लोगों के सामने आ जाता है। वो लोग उसे घर के अंदर बुला लेता है। वो एक बियर की बोतल उठाता है। बियर खत्म करने के बाद वो कहता है कि जिस घर पे तुम लोग अभी रह रहे हो, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम के जर्मन सेना की एक अड्डा हुआ करता था। यहाँ जर्मन सेना के हेड और उसके 3 साथियों को यहाँ के लोगों ने पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था, क्योंकि तब ये लोग यहाँ के लोगों के ऊपर टॉर्चर किया करता था। लेकिन उन लोगों का आत्मा अभी भी घूमता है। इसके बाद सब लोग सो जाता है। कुछ देर बाद वैगर्ट को अचानक किसी का होने का एहसास होता है। वैगर्ट सोचता है कि ये सहरा है। वो बाहर आता है। वो देखती है कि सहरा बाहर खड़ा हुआ है। तभी वैगर्ट की आंख खुल जाता है, मतलब वो सपना देख रहा था, और वो सो जाता है। इसके बाद हम वही इंसान को देखते हैं जो कि वैगर्ट और उसकी दोस्तों के पास गए थे। वो अपनी टेंट में बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। तभी उसे बाहर से किसी का आवाज सुनाई देता है। वो बाहर आके टॉर्च से इधर उधर देखने लगता है और उसे दूर खड़ा एक ज़ोंबी सोल्जर दिख जाता है। लेकिन अचानक एक ज़ोंबी उसके गला काट के चला जाता है। वो टेंट के अंदर आ जाता है और गिर जाता है। उसके पीछे पीछे एक ज़ोंबी उसकी टेंट में आके उसे पूरी तरह से मार डालता है। अगले दिन सुबह सहरा को ढूंढने के लिए वैगर्ट अकेले ही जाने लगता है। वैगर्ट बाकी दोस्तों को कहता है कि अगर मैं कल तक ना आऊं तो बाइक के निशान फॉलो करता हुआ तुम लोग कार के पास पहुंच जाना और मदद लेके मुझे ढूंढने आना। वैगर्ट के जाने के बाद ये लोग बर्फ में स्केटिंग करते हैं और मजे करते हैं। उधर वैगर्ट को कुछ दूर जाने के बाद उसे कल रात वाले इंसान का टेंट मिलता है। वो उस आदमी को आवाज लगाता हुआ टेंट के अंदर झांकता है। वैगर्ट को उस इंसान का आधी खाया हुआ लाश दिखाई देता है, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। और दूसरी ओर केविन के नीचे से उन्हें एक खजाने का बॉक्स मिलता है। वो लोग सोचता है कि शायद ये बॉक्स को उस जर्मन सोल्जर ने चुराया था। सभी एक एक करके उनमें से गोल्ड लेने लगता है, पर मार्टिन उन लोगों को ये करने के लिए मना कर देता है। अब वैगर्ट सहरा को आवाज लगाता है और उसे किसी की फुटप्रिंट्स मिलता है। वो उन निशानों के पीछा करने लगता है, पर अचानक वो एक केव में गिर जाता है। उधर ये लोग एक साथ बैठ के बियर पी रहे थे। तभी हेना मार्टिन के पॉकेट में एक सोने का सिक्का डाल देता है। इसके बाद एयरलैंड वॉशरूम जाता है। उसके साथ क्रिसी भी वहां पे पहुंच जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद एयरलैंड वापस आ जाता है, पर क्रिस भी वॉशरूम में ही थी। तभी उसे किसी का साउंड सुनाई देता है। वो सोचता है कि एयरलैंड उसके साथ मजाक कर रहा है, साथ ही साथ वो डर भी जाता है। तभी एक ज़ोंबी क्रिस्बी को नीचे की तरफ खींच लेता है। किसी तरह से वो वॉशरूम से बाहर आके अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, पर घर में फुल साउंड से गाना चल रहा था, इसीलिए उन्हें क्रिस्बी की आवाज सुनाई नहीं देता है। और हेना को बाहर से कुछ साउंड सुनाई देता है। वो गाना बंद कर देता है और डोर ओपन करता है, पर उसके बाहर आने से पहले ही क्रिस्बी को एक ज़ोंबी वहां से ले जाता है। हेना उन लोगों को कहता है कि क्रिस्बी बाहर नहीं है। ऐसे में लेब बाहर की तरफ झांकता है, पर तभी एक ज़ोंबी उसके बाल पकड़ लेता है। हेना उसके बाल कट के उसे बचा लेता है। अब बहुत सारे ज़ोंबीज वहां पे आ चुका था। वो लोग बहुत डर जाता है। ये लोग ज़ोंबीज को अंदर आने से रोकता है। एयरलैंड कहता है कि अगर वो लोग हमें काट ले तो हम भी ज़ोंबी बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन ज़ोंबीज के काटने से कोई मर तो सकता है पर कोई इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। तभी एयरलैंड का फेस एक ज़ोंबी पकड़ लेता है और उसके सर को अलग कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये लोग ऐसे ही पूरी रात डर डर के कटा लेता है।
सुबह ये दो लड़के उन ज़ोंबीज का ध्यान उनकी तरफ खींचता है ताकि बाकी दोस्त गाड़ी के पास जाके मदद ले आ सके। इधर वैगट एक मसल के जरिए उस गुफा के अंदर जाता है जहां उन सब सोल्जर की हेलमेट रखा हुआ था और उसके बगल में सेरा की लाश पड़ा हुआ था। वैगट काफी हैरान हो जाता है। ऐसे में एक ज़ोंबी उसे केव से बाहर फेंक देता है और उसे काटने लगता है। वैगट उसे उसी की हेलमेट से मार डालता है। तभी वहाँ एक और आ जाता है, वो उसके आंख में नाइफ घुसा देता है। तभी पहले वाला ज़ोंबी उसे लेके पहाड़ से नीचे गिराने लगता है। वो उसे किसी तरह से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ उन लोगों में से एक लड़की को वो लोग मार डालता है और वो लोग अब हेना के पीछा करने लगता है। हेना पेड़ पे चढ़ जाता है। तभी उसके पास एक कौवा आ जाता है, जिस वजह से ये लोग हेना को देख लेता है। हेना एक को मार डालता है और दूसरे को बर्फ में फंसा के उसका सर फाड़ देता है। इधर वैगट अपने आप को स्टिच करके अपने गाड़ी पे एक मशीन गन फिट करके ज़ोंबीज को मारने में अपने दोस्तों की मदद करता है और उन सब को एक एक करके मार देता है। वैगट उन लोगों से बाकी लोगों के बारे में पूछता है। मार्टिन कहता है कि बाकी लोग मारे गए हैं। ये सब बातें चल ही रहा होता है, तभी वैगट के पीछे से कुछ ज़ोंबीज आके उसे मार डालता है। तभी मार्टिन के पीछे हेना आ जाता है। वो हेना को ज़ोंबी समझ के गलती से मार देता है और अब वहाँ पे इन सब की हेड भी आ जाता है। लड़ाई के दौरान मार्टिन के हाथ में एक ज़ोंबी काट लेता है, जिस वजह से इन्फेक्टेड होने की डर से वो अपने हाथ को काट लेता है। उन सब के हेड अब बहुत सारे ज़ोंबीज को बुला लेता है। वो लोग मार्टिन की दोस्त को मार देता है। भागता हुआ मार्टिन अपनी जलता हुआ केविन के पास पहुंचता है और खजाने के बॉक्स को उठाता है। मार्टिन को अब सब कुछ समझ आ जाता है कि इन लोगों को सिर्फ ये बॉक्स चाहिए। वो लोग मार्टिन को छोड़ देता है और वो बॉक्स लेके चला जाता है। मार्टिन भागता हुआ गाड़ी के पास आता है। तभी मार्टिन के जेब से वही कॉइन गिरता है जो कि हेना ने उसके जेब में रखा था। इसलिए जर्मन ऑफिसर उस कॉइन को लेने के लिए वापस आ जाता है और उसे भी मार देता है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।